मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बलूचिस्तान के नौजवानों के तालीमी मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बलूचिस्तान में जारी करप्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश किए हैं। बोर्ड का ये करप्शन तालीमी निज़ाम की बुनियादों को खोखला कर रहा है और नौजवान नस्ल के मुस्तक़बिल पर मनफी असर डाल रहा है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमारे तहक़ीक़ और तलबा के वालिदीन की मुसलसल शिकायत ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान बोर्ड में कई तरह की बेज़ाब्तियाँ मौजूद हैं, जिनमें इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तियाँ जो तलबा की मेहनत को पस पुश्त में डालकर बोर्ड के तहत इम्तिहानात के नताइज में शफाफियत का फक़दान वाज़ह तौर पर नज़र आता है। कई तलबा ने शिकायत की कि रिश्वत और ताल्लुकात की बुनियाद पर गैर मुस्तहिक़ अफराद को ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा जाली सर्टिफिकेट्स का अजरा, जिसमें बोर्ड के अमले की मिली भगत से रिश्वत के और जाली तालीमी असनाद जारी की जा रही है। ये न सिर्फ मेरिट का कत्ल है बल्कि बलूचिस्तान के तालीमी मेयर की साख को भी नुकसान पहुँचा रहा है। रिश्वतखोरी का कल्चर बलूचिस्तान बोर्ड में हर सतह पर रिश्वतखोरी का कल्चर सरायत कर चुका है। सर्टिफिकेट्स के अजरा से लेकर इम्तिहानात के दौरान निगरान अमले की तैनाती तक हर कदम पर गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल की जाती है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमारे तहक़ीक़ से मालूम हुआ है कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ग्वादर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तलबा ने FSC एग्ज़ाम के बाद बलूचिस्तान बोर्ड से पैसा देकर और ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती नंबर बढ़ाकर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाए और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है। उनके रिजल्ट अब तक बोर्ड की तरफ से ऐलान नहीं किए गए। उन्होंने नंबर कहाँ से लाए, बलूचिस्तान बोर्ड के लिए सवालिया निशान है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इस सिलसिले में तंजीम की जानिब से और मुतासर तलबा के हमरा सारे सबूतों के साथ हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट तुरबत बेंच का भी दरवाज़ा खटखटाया। कल हमारी केस का पहला हायरिंग था और दूसरी हायरिंग जुमा के दिन क्वेटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होगी। केस की पैरवी बलूचिस्तान के मारूफ कानूनदान जाडिन दश्ती कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमने महकमा एंटी करप्शन पाकिस्तान में भी तहक़ीक़ करने के लिए दरख्वास्त लिख दी है ताकि गरीब तलबा के हकूक़ को बचाया जा सके। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, वोट के बाद मेरिट को पाँव तले रोनते हुए किसी बासर बीवी ने भी बिना किसी लोकल डोमिसाइल के ग्वादर की मेरिट में PAM 47 के MPS की तरह 2 दिन पहले BMC टेंटेटिव लिस्ट में दबंग एंट्री लगाई। तहक़ीक़ करने से पता चला बीबी की ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कराची सूबे सिंध से और 2 साल से मुसलसल अपने सूबे में कोशिश करने के बावजूद मेरिट नहीं बन रही तो बीबी ने बिना किसी लोकल डोमिसाइल के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए BMC में डिस्ट्रिक्ट ग्वादर की सीटों पर अप्लाई कर लिया। BMC में जो जवाज़ पेश की कि उसकी लोकल अंडर प्रोसेस है, अभी तक तैयार नहीं है। तैयार होने के बाद वो BMC में जमा करेंगे। हमने लोकल ब्रांच डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ग्वादर में भी अपने एतराज़ात जमा किए ताकि इसको लोकल जारी ना हो सके। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम हुकूमत बलूचिस्तान महकमा तालीम और तमाम मुतल्लिक़ा अहकाम से दर्ज मुतालबा करते हैं। मेडिकल टेस्ट 2024 सिंडिकेट टेस्ट के नताइज में जो पर्दवर्द किया गया है, इसे कैंसिल करके नया लिस्ट मेरिट के बुनियाद पर मरतब किया जाए ताकि किसी तलबा की हक तलफी ना हो जाए। आज़ादाना ऑडिट, बलूचिस्तान बोर्ड के माली मामला और इम्तिहानी निज़ाम की पूरी और आज़ादाना ऑडिट की जाए ताकि करप्शन का खात्मा मुमकिन हो। करप्ट अमले के खिलाफ कार्रवाई, बोर्ड के अंदर मौजूद करप्ट अफसरान और अमले को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम, इम्तिहानात के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन शफाफ तरीक़ेकार से बेहतर बनाया जाए। तलबा के लिए शिकायती प्लेटफॉर्म, तलबा के मसाइल के हल के लिए एक आज़ाद और मौसर शिकायती प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके। तालीमी निज़ाम की गैर सियासी तंजीम को सियासत से पाक किया जाए और तालीमी तरक्की को औलिन तरजीह दी जाए। एहतिजाजी इक़दाम का ऐलान, हम ये वाज़ा करना चाहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात को पूरी तौर पर संजीदगी ना लिया गया तो हम इस मसले को कौमी सतह पर रजा करने के लिए एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। ये तहरीक तलबा तंजीमें, मास पार्टियाँ, वालिदीन और सिविल सोसाइटी के ताउन से चलाई जाएगी ताकि बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम को करप्शन से पाक किया जा सके। हम आखिर में हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो नौजवानों के तालीमी मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए पूरी और मौसर इक़दाम करें। करप्शन किसी भी कौम की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है
اور ہم اس ناصور کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں تعلیم چاہیے، کرپشن نہیں. اس کے بعد جو متاثرہ طلباء ہیں ہمارے ساتھ وہ بات کریں گے. کالج میں اس کے علاوہ اگر ہمارے ڈسٹرکٹ کا کوئی ہونہار طالب علم وہ میرٹ پہ آ جاتا ہے تو ڈویژن مکران سے ہمیں دو یا تین سیٹیں کبھی کبھار مل جاتے ہیں. یعنی ہمارے ڈسٹرکٹ سے ہر سال تقریباً 150 سے 200 کینڈیڈیٹ اپیئر ہوتے ہیں، جن میں سے جو ہونہار طالب علم یعنی 11ویں پوزیشن تک آ جاتے ہیں ان کو MBBS اور BDS کی سیٹیں مل جاتی ہیں. جب ہم سیٹ ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو اس میں میرٹ کیلکولیشن ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو انڈیکیٹ کا اسکور ہے اسے 50% لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو FSC کے مارکس ہیں وہ 40% لی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ میٹرک جو ہے وہ 10% لیا جاتا ہے. یعنی یہ خود مکمل 100% بن جاتے ہیں. اور 100% میں سے جو کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے ہیں وہ جتنا اسکور کرتا ہے، اسکور کرنے کے بعد اسے 11ویں پوزیشن تک اگر وہ 11ویں پوزیشن تک ڈسٹرکٹ گوادر میں آ جاتا ہے تو وہ سیٹ اپنے نام کر لیتا ہے. مگر اسی میرٹ کے مدعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جیسے ابو بکر نے بات کی ہے 4 کے ایسے کینڈیڈیٹ موجود ہیں جنہوں نے FSC کے مارکس اپنے انڈیکیٹ کے بعد بڑھائے ہیں. یعنی ہمارے جو FSC کے رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے وہ انڈیکیٹ سے پہلے اناؤنس ہوئے تھے. ہمارا انڈیکیٹ اس دفعہ 22 سپتمبر کو لیا گیا تھا. ہمارے پاس جو DMCs موجود ہیں وہ 22 سپتمبر سے پہلے کے موجود ہیں. یعنی ہمارے جو ڈیٹ آف ایشوز DMCs پر لکھے گئے ہیں وہ 22 سپتمبر سے پہلے 10 تاریخ کو سپتمبر کے ایشو ہوئے ہیں. مگر جو کینڈیڈیٹ جن کے فروغ ہم نے ایڈوکیٹ گارڈین کے حوالے کیے ہوئے ہیں ان کینڈیڈیٹ کے پاس جو DMCs موجود ہیں ان کے ڈیٹ آف ایشوز اکتوبر کے مہینے میں ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کر کے اپنے مارکس بڑھائے ہوئے ہیں. ان کے پہلے جو مارکس موجود ہیں ان کے پروفس ہم سے ہمارے پاس ہیں، اور اس کے بعد کے جو مارکس ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکاؤنٹنگ کیا ہوا ہے. دیکھیں ریکاؤنٹنگ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے مارکس کو دوبارہ گنواتے ہیں. دوبارہ مارکس اگر کسی کے گنوائے جائیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 مارکس کا ڈفرینس آتا ہے. مگر ان کے پاس جو DMCs موجود ہیں ان میں ہر کینڈیڈیٹ کے 100 یا 100 سے اوپر مارکس میں انکریز کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام پروف ایک لیٹر کے ساتھ بولان میڈیکل کالج میں جب فرسٹ ٹینٹیٹیو لسٹ ایشو ہوا تھا وہ بولان میڈیکل کالج میں جمع کرائے تاکہ سیکنڈ میرٹ لسٹ آنے سے پہلے ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بولان میڈیکل کالج نے ان کے خلاف نوٹس لینے کے بجائے ایک اور کینڈیڈیٹ کو بیچ میں ڈال دیا. اچانک وہ 11ویں پوزیشن پہ پہنچ گئی. جب ان کے بارے میں ہم نے تحقیق کی تو ان سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہی فیمیل کینڈیڈیٹ پچھلے سال سندھ پروونس میں ڈسٹرکٹ کراچی کے لوکل سے اپیئر ہوئی ہیں. پچھلے سال سندھ میں ان کا ہم نے ریکارڈ نکالا. اس کے علاوہ ہم نے یہ پروف ADC کے پاس ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کروائے ہیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن لی جائے. اس کے علاوہ ہم بولان میڈیکل کالج سے ریکویسٹ کرتے ہیں کائنڈلی ہمارے ایشو کو سیریس لیا جائے. یہ ہمارے